इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इस शिप को देखते हैं जो कि इंपीरियल सिटी के लिए रवाना हो गई होती है और उसी शिप के अंदर में हम चियनमो और लिजार्ड को देखते हैं जो कि बैठे हुए होते हैं और जहां पर चियनमो जो कि बुक को पढ़ रहा होता है, लिजार्ड जो कि उसे देख रहा होता है। और तभी शिप में अनाउंसमेंट होती है कि तो कृपया ध्यान दीजिए कि हमारा शिप जो कि जल्द ही इंपीरियल सिटी में पहुंचने वाली है और जो लोग यहाँ पर उतरना चाहते हैं तो उतर जाए। और लिजार्ड जो कि अनाउंसमेंट को सुनकर शीशे से बाहर की सिम को देख रहा होता है जहाँ पर की वो इंपीरियल सिटी को देखता है और लिजार्ड जो कि इंपीरियल सिटी को देखकर बोलता है कि काश हम इस जगह पर पहले रह रहे होते हैं। और इसी के साथ में ये लोग जो कि इंपीरियल सिटी में चले जाते हैं और इंपीरियल सिटी के नजारे को देखकर लिजार्ड जो कि बोल रहा होता है, टीचर आखिर आप मुझे यहाँ पर इस इंपीरियल सिटी में क्यों लेकर आए हैं और आपने तो बोला था कि मैं तुम्हें वहाँ पर हंटर बेस की जगह पर ले जाऊंगा। और जिस पर चियनमो जो कि लिजार्ड से बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा न्यू हेडक्वार्टर जो कि इसी इंपीरियल सिटी में है और क्या तुम उस बड़े से पेड़ को देख सकते हो, वही हमारा हेडक्वार्टर है। और लिजार्ड जो कि शौक होते हुए चियनमो से बोलते कि क्या ये बड़ा सा पेड़ आपका हेडक्वार्टर है और क्या मैं इस पेड़ के अंदर जाना है, सच में ये काफी इनक्रेडिबल है। और जिसके बाद में लिजार्ड जो कि चियनमो से पूछता है कि आखिर मुझे एक न्यू हंटर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और जिस पर चियनमो जो कि लिजार्ड से बोलता है कि मैं ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम ऐसे ही बन जाओगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। जिस पर लिजार्ड बोलता है क्या सच में आप गारंटी देते हैं। और जिसके बाद में चियनमो जो कि लिजार्ड से बोलता है कि तो थोड़ा सीरियस हो जाओ क्योंकि तुम मेरे रिकमेंडेशन से एक मॉन्स्टर हंटर बनने वाले हो और इसीलिए वो लोग तुम्हें और स्ट्रिक्टली ऑब्जर्विंग करेंगे। और इसी के साथ में हमें हेडक्वार्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की एक पर्सन जो कि लिजार्ड से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें चियनमो के रिफ्रेश में ही एडवांस डिवीजन में ज्वाइन होने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन एक मिनट आखिर तुम्हारा आउटफिट कैसा है। और जिस पर लिजार्ड भी उस पर्सन से पूछता है कि आउटफिट आखिर आउटफिट क्या, जिस पर वो बोलता है कि तुम्हारा आखिर मॉन्स्टर हंटर का आउटफिट कहाँ है। जिस पर लिजार्ड उससे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे आउटफिट से इतनी ही दिक्कत है तो आखिर तुम मुझे एक दे ही क्यों नहीं देते। और लिजार्ड को इस तरह से बात करता हुआ देखकर ये पर्सन जो कि काफी गुस्सा हो रहा होता है और ये अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लड़का काफी यंग है लेकिन इसे बात करने का तरीका नहीं है और आखिर इसे चिन्ह कहाँ से उठा के लाया है। और जिसके बाद ये पर्सन जो कि लिजार्ड से बोलता है कि तो ठीक है मैं तुम्हें बेसिक कलर का ही क्लॉथ दूंगा। और इधर चेनो जो कि बुक को पढ़ रहा होता है तभी उसे कोई आवाज लगाता है और तभी चेनो जो कि उस पर्सन को सैल्यूट करते हुए बोलता है कि सच में आपको देखे हुए काफी देर हो गया है। और इस पर्सन का नाम जो कि बटालियन कमांडर यीसुन होता है। और यीसुन जो कि चियनमो से बोलते हैं कि तुम इन दिनों काफी दूर गए थे। और इधर चियनमो और यूसिन जो कि आपस में काफी बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच में यूसिन जो कि चियनमो के कंधे पर अपने हाथ रख देते हैं जो देखकर इधर लिजार्ड जो कि काफी गुस्सा हो गया था पर वो वहां पर जाकर और यूसिन से बोल देता कि अबे गधे अगर तूने मेरे मास्टर के कंधे पर हाथ कैसे रखे। ये सुनकर चियनमो जो कि लिजार्ड को चुप करते हुए कमांडर यूसिन से बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरा डिसाइबल थोड़ा इमेच्योर है। और जिस पर हम यूसिन को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलता है कि सच में ये यंग काफी जोश में होते हैं। और जिसके बाद में कमांडर यूसिन जो कि लिजार्ड को देखते हुए चियनमो से बोलते कि तुमने कहा था कि तुम काफी दूर से आए हो और साथ ही में तुमने एक काफी रेयर जेम को भी ढूंढ लाए हो। और तभी कोई और पर्सन जो कि लिजार्ड से बोलता है कि अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो। और तभी लिजार्ड उसकी तरफ देखता है और जिसके बाद में इन दोनों लड़कों को देखते हैं जो कि कमांडर यूसिन के स्टूडेंट होते हैं। और इस घुंघरीले बाल वाले लड़के का नाम रियोन होता है और इस दूसरे का नाम जियोंग सुक होता है। और तभी रियोन जो कि लिजार्ड से बोलते हैं कि अगर तुम्हारी फिर से ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारे बाल को ही उड़ा दूंगा। और सुक जो कि बोलता है इस तरह से एल्डर के साथ में बात करना उचित नहीं है। और तभी सुक जो कि रियोन को देखकर उसे सल्यूट करता है, उसे बोलता है कि सच में आपसे मिले हुए काफी दिन हो गए। और सुक जो कि रियोन से भी उसे बोलता है कि सर चियनमो को सल्यूट करो। लेकिन रायन जो कि लिजार्ड के बारे में बोल रहा होता है कि क्या वो सर चियनमो का स्टूडेंट है, आखिर वो इतना रूड क्यों है। और तभी चियनमो जो कि रियोन और सुक से बोलते कि हाँ ये मेरा स्टूडेंट है। लेकिन इधर हम लिजार्ड को देखते हैं जो कि रियोन से बोलता है कि अबे आखिर तुमने पहले क्या बोला था। और जिस पर रियोन से बोलता है कि बकवास करना बंद करो। और जिसके बाद में चियनमो जो कि लिजार्ड से बोलते हैं कि तो लिजार्ड ये कमांडर यूसिन के डिसाइपल्स हैं, चलो इन्हें हेलो बोलो। लेकिन लिजार्ड जो कि बोलता है कि ये लोग काफी एरोगेंट है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ तो तुम दोनों सुन लो, मैं तुम लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। जिस पर रियन बोलता है कि तुम क्या ही बकवास कर रहे हो। और ये दोनों जो कि आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर कमांडर सिंह जो कि बोलते हैं सच में ये काफी फनी है, तो चलो देखते हैं कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल हो। और जिसके बाद में कमांडर यूसिन जो कि चियनमो से बोलते हैं कि चियनमो आखिर तुम्हारा क्या विचार है, मैं चाहता हूँ कि आपके और हमारे डिसाइपल जो कि आपस में कम्पीट करे। कमांडर यूसिन की बात सुन चियनमो जो कि बोलते हैं कि हाँ ये काफी अच्छा रहेगा। और तभी कमांडर यूसिन जो कि एक पर्सन से बोलता है कि तो जियोसिक हमारे लिए तुम एक क्लीन अप ऑपरेशन को ढूंढो। और जिसके बाद में कमांडर यूसिन जो कि वहां से जाते हुए चियनमो से बोलते कि तो ठीक है मैं तुम्हें इस प्लाटून का लीडर बनाता हूँ, तो जाओ जाके फन करो। और जिसके बाद में चियनमो जो कि इन सभी से बोलते कि देखो मैं तुम सभी का प्लाटून में हूँ। लेकिन इधर हम लियाड और रियोन को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं और सुख जो कि इन लोगों को लड़ाई करने से रोक रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की चियनमो जो कि एक पर्सन से मिलते हैं और वो पर्सन जो कि चियनमो से बोलते हैं तो ठीक है हमने आपके लिए व्हीकल को रेडी कर दिया है और ये पकड़िए इसमें आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। और जिसके बाद में चियनमो जो कि इन तीनों से बोलता है कि तो चलो सभी लोग आके इस गाड़ी में बैठ जाओ। और इधर हम इन तीनों को देखते हैं जो कि आपस में ही मर मुराने की धमकी दे रहे होते हैं। और इधर हम चियनमो को देखते हैं जो कि उस मैनुअल को पढ़कर उस व्हीकल में उस मैनुअल को सेट कर देते हैं, जिसके बाद में वो मैनुअल जो कि ग्रो करने लगती है। और जिसके बाद वो पर्सन जो कि चियनमो से बोलते कि आपकी राइड सफल हो। और जिसके बाद वो व्हीकल स्टार्ट होती है और काफी तेजी से वहां से निकलती है। और ये देखकर लिजार्ड भी काफी शौक होता है कि आखिर ये कितना तेज है। और ये व्हीकल
व्हीकल जो कि काफी तेजी से इंपीरियल सिटी से बाहर निकल जाती है और जिस पर लिजार्ड बोलते हैं कि ये काफी फास्ट है। ऐसा लगता है कि ये वही वाला ड्रैगन शिप के जैसा ही है। और लिजार्ड जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि बिना रीजन का ही मुझे काफी एक्साइटेड हो रही है और कब मैं उन इविल मॉन्स्टर को देख सकूं ये कि मैं अपनी एक ही ब्लो में मार सकूं। और तभी इनकी व्हीकल जो कि एक सुनसान एरिया में पहुंच जाती है और इधर हम इस व्हीकल में देखते हैं जहाँ पर कि लिजार्ड जो कि सो गया होता है। और तभी ये लोग जो कि इस मॉन्स्टर के एरिया में पहुंच जाते हैं और तभी रियोन उठता है और चियोनू से बोलता है कि सर चियोनू आप रेस्ट कीजिए। इस पर चियोनू बोलता है कि हाँ वैसे भी मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। और तभी रियोन जो कि लिजार्ड को चिढ़ाते हुए बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई रेस्ट कर रहा है। और लिजार्ड जो कि रियोन की बात सुनकर हंसने लगता है जिस बात से रियोन काफी गुस्सा हो जाता है। उसे बोलता है कि मैं पागल इंसान क्या तुम मेरे बात पर हंस रहे हो। और जहाँ पर सुख रियोन को शांत रहने के लिए बोल रहा होता है और लिजार्ड जो कि रियोन को चिढ़ाते हुए अंगड़ाई ले रहा होता है। और तभी चियोनू जो कि इन तीनों से बोलते कि तो पाल्टून ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाओ। और तभी हम रियोन और सुख को देखते हैं जो कि रेडी हो जाते हैं और इधर हम लिजार्ड को देखते हैं जो कि एक पागल की तरह हंस रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तो सबको मारने वाला हूँ। और जिसके बाद में चियोनू जो कि इन तीनों से बोलते तो चलो अटैक करो। जिस पर रियोन और सुख जो कि चियोनू से यस सर बोल ही रहे होते तभी लिजार्ड जो कि उनसे आगे निकल जाता है और बोलता कि भाड़ में जाओ मैं तो इन सबको मारने जा रहा हूँ। और जिसके बाद में लिजार्ड जो कि अपने पावर को एक्टिवेट करता है और सच में एरिया भी काफी खतरनाक लग रहा होता है। और इसी के साथ लिजार्ड काफी तेजी से दौड़ने लगता है उन मॉन्स्टर की तरह। और लिजार्ड को देखकर रियोन बोलता है कि सच में मुझे इसकी हरकतें पसंद नहीं आ रही है। और जिस पर सुख रियोन से बोलता है कि रियोन ऑपरेशन स्टार्ट हो गई अब हमें भी जानी पड़ेगी। और जिसके बाद में रियोन जो कि अपनी छड़ी को निकाल लेते और बोलता है कि हाँ मुझे पता है। और जिसके बाद में रियोन सुख से बोलता है कि तो चलो हम उसको अपने बीच का अंतर दिखाते हैं। लेकिन सुख जो कि रियोन से बोलता है कि हमें अपनी ऑपरेशन पर फोकस करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही ये दोनों भी उन मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाते हैं और इधर हम सुख को देखते हैं जो कि अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जो कि डिविनिटी ऑफ फायर होता है जिसकी वजह से उसके पीछे फायर का एक होलोग्राम आ जाता है। इसके बाद में और उसकी पूरी बॉडी जो कि फायर से कवर हो जाती है जिसके बाद वो वहां से एक स्टैंड लेता है जो कि लिजार्ड से भी आगे निकल जाता है। जिसके बाद में वो अपने फायर फिस्ट को रेडी करता है और सुख जो कि अपने फायर फिस्ट को उन पूरे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और सुख की फायर अटैक इतनी पावरफुल होती है कि आधी मॉन्स्टर आबादी को ही जलाकर मार देती है। और इधर हम रियोन को देखते हैं जो कि सुख से रुकने के लिए बोलता है उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये बोला था कि तुम मेरे लिए आसान कर दो लेकिन तुम तो इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। और तभी रियोन भी अपने पावर को एक्टिवेट करता है जो कि डिवाइन ऑफ थंडर होती है और इसके साथ में वो भी काफी तेजी से और लिजार्ड पे हंसते हुए वहां से निकल जाता है। और रियोन जो कि आसमान से ही अपने थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और अपने लाइटनिंग फ्लावर को जमीन पर दे मारता है जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर पर बिजली पड़ जाती है और सारे मॉन्स्टर जो कि बिजली से मरने लगते हैं। और तभी रियोन लिजार्ड को देख उससे बोलता है कि तो बताओ कि तुम्हें ये देखकर क्या सोचते हो कि मेरी पावर कितनी होगी या मैं पावरफुल हूं ना। और रियोन जो कि अपना तारीफ कर ही पाता तभी लिजार्ड अपने हाथ को ही कबाड़ देता है और ये देखकर रियोन भी काफी हैरान होता है। और इसी के साथ में लिजार्ड जो कि मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और इधर ये देखकर सुख जो कि बोलता है तुम देख सकते कि उसके हाथ जो कि फिर से रिजेनरेट हो गया। जिस पर रियोन बोलता है कि हाँ उसने अपने हाथ को एक वेपन के तौर पर यूज किया और आखिर वो किस किस्म का पागल है और अगर वो स्काई में नहीं जा सकता तो इसके लिए बड़ी बात नहीं है। और सुख जो कि सोच रहा होता हो तो इसका एक यूनिक तरीका है फाइट करने का। लेकिन इधर हम लिजार्ड को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर को काफी पागल की तरह मार रहा होता है जो देखकर रियोन बोलते कि क्या वो पागल है और आखिर क्या उसे थकान नहीं होती। और जिस पर सुख जो कि लिजार्ड से पूछता है कि लिजार्ड टेल आखिर तुम्हें चियोनमू ने किस तरह की ट्रेनिंग दी है। और जिस पर रियोन बोलता है कि उस पागल से क्या ही पूछना और सिर्फ अपनी पावर को बेवजह ही दिखा रहा है। और जिस पर लिजार्ड जो कि सुख को बताता है कि ट्रेनिंग ऐसा कुछ नहीं है बल्कि मैं सिर्फ तू दौड़ता रहा। और जिस पर सुख हैरान होते हुए बोलता है क्या दौड़ते रहना आखिर ये कैसी ट्रेनिंग है। एंड तभी लिजार्ड कुछ और बोल ही पाया तभी लिजार्ड पर कोई अटैक कर देता है और वो भी सुख के बिल्कुल सामने। और तभी सुख जैसे ही पीछे देखता है तो कोई मॉन्स्टर जो कि लिजार्ड पर अटैक कर दिया होता है और उसकी छाती में अपने हाथ को घुसेड़ दिया होता है और जिस कारण से लिजार्ड जो कि हिल भी नहीं पा रहा होता है। और जिसके बाद ही मॉन्स्टर इन तीनों से बोलता है कि क्या तुम लोगों ने मेरी इस जगह को इतना गंदा कर दिया है। मॉन्स्टर को लगता है कि लिजार्ड मारा गया जिसके बाद वो उसे फेंक देता है और उन दोनों से पूछता कि बताओ कि क्या तुम लोगों ने ही गंदा किया है। लेकिन इधर लिजार्ड की बॉडी जो कि हील हो रही होती है तभी लिजार्ड गुस्से में उस मॉन्स्टर से बोलते कि बाहर में जाओ मैं तो तुम्हें मार डालूंगा। और इधर रियोन जो कि लिजार्ड की तारीफ करते हुए बोलते कि हाँ उसे मार डालो बस तुम मरना नहीं मैं तुम्हें तारीफ करूंगा। और इधर सुख जो कि लिजार्ड की रिजनरेटिव पावर देकर काफी सुख होता है तभी सुख अपने मन में सोचता है कि अगर लिजार्ड टेल नहीं होता तो हम मारे गए होते। पर हमें अभी नर्वस नहीं होना क्योंकि हमारे मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और जिसके बाद में वो अपने पावर को एक्टिवेट करता है और इधर मॉन्स्टर जो कि इन तीनों से पूछता है कि क्या तुम लोग वही लोग हो जो कि ऐसा काम किए हो। लेकिन तभी लिजार्ड जो कि मॉन्स्टर के ऊपर आता है उससे बोलते कि अरे आप लोगों का क्या मतलब अबे हमीद है जो उखाड़ना उखाड़ ले बैंक करोड़े। और इधर रियोन भी लाइक अबे पागल है क्या। तभी हम देखते कि लिजार्ड के पेट पर फिर से वो मॉन्स्टर एक मुक्का मारता है इस वजह से लिजार्ड फिर से नीचे आकर गिरता है। और तभी रियोन बोलता है कि अबे तुम इस तरह से पागल की तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं बल्कि हमारा भी है। और तभी हम इधर सुख को देखते हैं जो कि अपने डिवाइन फायर को एक्टिवेट करता है और एक फायर बीम जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर ही गिरा देता है। लेकिन
सूख के उसी फायर में से मॉन्स्टर जो कि बोलता है कि अगर तुम अपनी इस पावर से तुम मेरे लैंड को कैसे खराब कर रहे हो और तुम्हारी ये फायर जो कि मुझ पर एक खरोच भी नहीं डाल सकती। और इधर चियरमो जो कि इन सभी के फाइट देखकर वो उनसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये तुम लोग का एक वर्दी ओपोनेंट है। और चियरमो जो कि लिजार्ड से बोलता है कि तुम अपने आप को ज्यादा दूर तक मत धकेलो। लेकिन लिजार्ड कहाँ मानने वाला था, वो मॉन्स्टर को देखते ही काफी आग बबूला हो जाता है। जिसके बाद में लिजार्ड जो कि अपने हाथ को कबाड़ता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसको मारने में 1000 बार क्यों ना फेल हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं इसे ही मार के ही रहूंगा। और इधर हम रियोन को देखते हैं जो कि अपनी स्किल लाइटनिंग आर्मर को एक्टिवेट करता है। और जिसके बाद में हम देखते हैं रियोन और सुक जो कि उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और इस पर रियोन बोलता है कि अबे वो चपड़गंजू, ये काफी थ्रिलिंग होने वाला है तो थोड़ा संभल के, क्योंकि हम दोनों भाई दोनों ही तबाही तुम्हारे पेलने वाले हैं। और जैसे ही रियोन और सुक जो कि अपने पावर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर जो कि इनकी पावर को काफी इजीली रोक लिया होता है और इन दोनों को ही साइड कर देता है। और वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम दोनों की ये पावर मुझे हंसा रही है। तभी लिजार्ड जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है और वो मॉन्स्टर के सर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से मॉन्स्टर को काफी गुस्सा हो जाता है। और वो मॉन्स्टर जो कि लिजार्ड को मारते हुए बोलते कि आखिर यहाँ पर कितने फ्रेंच फ्राइज है। और उस मॉन्स्टर का निशाना बिल्कुल लिजार्ड के सिर पे होता है। तभी ये देखकर सुक जो कि काफी तेजी से अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए उस मॉन्स्टर के हाथ पे मारता है और सुक जो कि अपनी फुल पावर को लगा देता है, जिसकी वजह से वो उसके पंच को लिजार्ड के सिर से अलग कर देता है। लेकिन फिर भी लिजार्ड की लेफ्ट हैंड जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और सुक जो कि लिजार्ड से चिल्लाते हुए बोलता है कि लिजार्ड टेल, तुम अपनी फोकस को मत खो जाओ। और इधर रियोन जो कि अपने लाइटनिंग स्पीड को यूज करते हुए वो मॉन्स्टर के बिल्कुल करीब आ जाता है। और जैसे ही मॉन्स्टर जो कि रियोन को देख ही पाता, तभी जो रियोन होता है वो अपनी एबिलिटी लाइटनिंग गेल को यूज करते हुए रियोन जो कि अपने उस छोटे स्टिक से उस मॉन्स्टर के पेट में अटैक करता है, जिसके कारण उस मॉन्स्टर को काफी डैमेज होती है और काफी सारे मॉन्स्टर को तोड़ते हुए काफी दूर जाके गिरता है। और इधर लिजार्ड जो कि अपने सिर पकड़कर सोच रहा होता है कि अगर उसने उस मॉन्स्टर के हाथ को नहीं रोका होता तो आज मेरा सिर जो कि गया होता और मैं एक ही बार में मर चुका होता। लेकिन तभी रियोन जो कि लिजार्ड से बोलते कि आखिर तुम कितनी देर तक अपनी यादें को ताजा करते रहोगे। और तभी हम इस मॉन्स्टर को देखकर जो कि मलबे से निकलते हुए बोलता है कि अपने ऊपर लापरवाही से हिट लेना ये इतना भी बुरा नहीं था और तुम लोगों का ये शॉट काफी अच्छा था। तो चलो अब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ने वाला हूँ। जिसके बाद में हम इस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने रिंग की पावर को एक लकड़ी में इकट्ठा करने लगता है, जो देखकर सुख बोलता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था इस मॉन्स्टर ने अपने रिंग को अवेकन कर लिया है। जिस पर रियोन बोलता है कि ओ, तो इसका मतलब एक अवेकन मॉन्स्टर से हमें फाइट करनी पड़ेगी। और जिसके बाद हम इस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने अवेकन रिंग से अपनी वेनम टाइप की पावर जो कि उस लकड़ी में इकट्ठा करता है, जिससे वो एक एक्स बन जाता है। और जिसके बाद में ये मॉन्स्टर जो कि इन तीनों से बोलते हैं कि अब मैं तुम लोग को रप्पा रप्पा काटने वाला हूँ। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और हाँ, काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं लाते हो, तो देखो यार, अगर मैं लॉन्ग वीडियो ला दिया ना तो तुम लोग का जो मजा है ना एक ही दिन में खत्म हो गया भाई, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। और अगर मैं 10 मिनट की वीडियो डेली डालूंगा तो भाई डेली तुम लोग के अंदर सस्पेंस रहेगी और इच्छा जाएगी कि हाँ मैं और वीडियो देखूं। तो यार समझो, मैं तुम्हारे मजे के लिए कर रहा हूँ। और जो 1-2 घंटे की वीडियो देखते हैं ना भाई, सारी मजा एक ही दिन में खत्म हो जाती है। समझे कि नहीं समझे, समझ जाओ यार।